नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कौन ऐसा है जो जन्म से सीख कर के पैदा होता है। ये प्रश्न सालों से उठता रहा, जीवन भर उठता रहा और शायद लोग यही मानते रहे। अब तक सभी ने ये माना कि कोई भी ऐसा नहीं होता जो जन्म से कुछ लेकर के आता है, अभी तक, बल्कि मैं कहूँगी आज तक। लेकिन आज से मुझे ये लगने लगा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूर्व जन्म की जर्नी को साथ लेकर के चल रहे हैं, और यही कारण होता है कि वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही रातों रात अमीर बन जाते हैं, रातों रात उनको सक्सेस मिलती है, रातों रात उनके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। वो सब लोग, वो सब बच्चे पूर्व जन्म की जर्नी से चल रहे हैं, निश्चित रूप से चल रहे हैं। जिनका जन्म अच्छी जगह पर हुआ, जिन लोगों की, इसका मतलब उनका पहला जन्म तो वो है ही नहीं, वो पहला जन्म है ही नहीं। जो लोग और कई लोगों का तो ये है कि मतलब कई जन्म निकल गए और वो उसी जर्नी में चल रहे हैं, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए जन्म से पूर्व लिखा करके लाते। बाद में जन्म होगा, पहले सब कुछ लिखा हुआ मिला है। अब पहले तो वो उसी जर्नी को कंप्लीट करेंगे ना, जिसको लेकर के आए हैं, जिसको लेकर के आए हैं, जिसके लिए उन्होंने 7 जन्म को भोगा है। पहले तो उसी को कंप्लीट करेंगे, तब दूसरी जर्नी में जाएंगे ना। तो निश्चित रूप से एक जो बच्चे को हम ये देखते हैं कि जो चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हो रहा है, जिस बच्चे को बताया कुछ और जाए वो समझ कुछ और ही लेता है। आप इतना बताते हैं वो इतना समझता है। ये सब आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसमें आपको विश्वास कर लेना चाहिए। अगले समय में ये रिसर्च साबित कर देगी, आज लिख करके रख लीजिएगा, ये रिसर्च साबित करेगी कि जो बच्चे जन्म से ही धनवान बन जाते हैं, जन्म से ही वो अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, जन्म से उनकी जर्नी में उनके सीखने की शक्ति ज़्यादा होती है, उनकी समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, उनके व्यवहार की शक्ति ज़्यादा होती है, उनके चीज़ों को बहुत पहले से जानते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे में कैसे बहुत सारी सी चीज़ें आ जाती हैं, कैसे बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? आज एक ये प्रश्न बहुत लोगों पे उठा हुआ है कि भाई सब बच्चा वहाँ रहा ही नहीं, रहता ही नहीं है उस जगह, कभी गया ही नहीं, लेकिन उसको दूसरी जगह की पूरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। वो उनको उस भाषा को बोल सकता है, उस जगह के बारे में बता सकता है, प्रमाण दे सकता है। फिर भी हम उसको नकारते चले आए हैं और हम ये मानते हैं कि जन्म से कोई व्यक्ति कुछ लेकर के पैदा नहीं होता। जी नहीं, जन्म से लोग लेकर के पैदा होते हैं। जन्म से बहुत सारे बच्चे लेकर के पैदा होते हैं और उनकी वो जर्नी पूरी होनी है। इसलिए उनकी उस जर्नी में चाहे परेशानियाँ, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, उस कर्म का फल शायद उनको बाद में मिले, लेकिन पहले तो उनको वो जो जर्नी लेकर के आए हैं, जिसको कष्टों के बाद उन्होंने पाया है, पहले वो जर्नी तो कंप्लीट होगी ना। कि यदि किसी को कोई आशीर्वाद मिला हुआ है, अर्जुन को आशीर्वाद दिया था द्रोणाचार्य ने, उसको निभाने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। तो ये प्रकृति का वरदान जिसको मिल गया, और जो जिसमें प्रकृति में लोग चले जाते हैं अचानक में, और उनकी शक्ति मेहनत सब बर्बाद होकर के रह जाती है, नहीं मिल पाता उनकी रहते, जीवन के रहते उनको उसका फल नहीं मिलता, तो आखिर वो कहाँ चला जाता है फल? क्या जन्म के कर्म के फल का फल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? लोग सालों साल कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, फल कहीं और ही जा रहा है। देख रहे हैं कि लोग गलत कर रहे हैं फिर भी सही हो रहा है, और हम सही कर रहे हैं फिर भी गलत हो रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म की जर्नी को कंप्लीट करने आए, उसको कंप्लीट करेंगे करेंगे। इसमें दूसरों के साथ जो उनका है उसको भी, उसको लेना भी है, देना भी है, जो भी है, जिसके साथ जैसा है वो वैसा कर रहे हैं, चल रही है उनकी जर्नी। इसीलिए रातों रात हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा सिंगर बन जाता है, एक छोटा सा व्यक्ति ऋषि बन जाता है, एक छोटा सा बच्चा
ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है जिसके बारे में जो विलक्षण होती हैं। अब जब भगवान का जन्म कृष्ण का हुआ तो क्या लोग समझ पा रहे थे कि ये भगवान का जन्म? कैसे समझेंगे, इंसान है ना, नहीं समझ सकते। जब उनके करिश्मे हुए, जब उनके कार्य हुए तो वो पता लगा कि ये तो भगवान है। लेकिन भगवान को भी कर्म के अनुरूप ही आना पड़ा था, कर्म के अनुरूप आना पड़ा था उस, क्योंकि भाई जब तक कोई चीज़ को तारने वाला नहीं आएगा तो चीज़ें तो फिर अमिट हो जाएंगी, और अमिट हो जाएंगी तो संसार जब तक सृजन और विध्वंस ये दोनों प्रक्रिया नहीं चलेंगी तो फिर जीवन चलेगा कैसे? यदि सारी चीज़ें सृजन में ही चलती रहें, अंत हो ही ना किसी चीज़ का, तो ये तो संभव ही नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये जब तक नहीं होंगे तब तक जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि पॉजिटिव को जानने के लिए नेगेटिव का होना जरूरी है। नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव समझ में कैसे आएगा? है दोनों एक ही सिक्के के पहलू, लेकिन या तो जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, दो चीज़ चलती हैं जीवन में, तो वो सारी जर्नी चलती है जिसे हम आज तक कहते थे कि जन्म से कौन जो है अपने साथ सब कुछ लेकर के आता है। जन्म से लोग लेकर के आते हैं। एक छोटा सा बच्चा, क्या उसने कोई कर्म किया आते ही? जिसने आँख भी नहीं खोली, जो बच्चा गर्भ में आते ही, उसके गर्भ में आते ही घर की स्थितियां बदलना शुरू हो गई। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? इसका मतलब वो लेकर के आ रहा है, वहाँ की स्थितियों को बदलने के लिए आ रहा है। भेजा गया उसे, ईश्वर ने उन परिस्थितियों को बदलने के लिए भेजा है। भगवान तो आखिर सुनते हैं ना सबकी। एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेने के लिए तरस रहा है, एक व्यक्ति भगवान प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में भगवान जो है को मैं गोद में उठाऊं। ये प्रार्थना यशोदा जी ने की थी, इसलिए यशोदा जी की गोद में आकर के कृष्ण खेले, क्योंकि आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं इसका महत्व तो होता है। आप अब व्यक्ति को ये समझ में नहीं आती, ये चीज़ें विलक्षण है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक रिसर्च ही नहीं हुई, लेकिन अब आप यदि रिसर्च करना शुरू करें और जो पूर्व जन्म के तथ्य मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यदि करें तो निश्चित रूप से वो जर्नी कहाँ तक गई है और कितने लोगों की जर्नी गई है, और तो आपको पता लग जाएगा। जो लोग सफल हैं और जन्म से सफल हैं तो निश्चित रूप से वो जर्नी को लेकर के चल रहे हैं। कुछ लोगों की जर्नी ऐसी है कि भाई जर्नी तो चल रही है, जन्म से सफल नहीं है, लेकिन जर्नी के अंदर कुछ दुख भी है कुछ सुख भी है, तो पहले नेगेटिव पक्ष आ गया या पहले पॉजिटिव आएगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। लेकिन जिन लोगों को हम देखते हैं कि सफलता बहुत देर में मिल रही है, निश्चित रूप से वो लोग या तो अभी अभी आए हैं, निश्चित रूप से उनका कर्मफल अभी शुरू हुआ है, इसलिए उसमें तो टाइम लगेगा ना। जीवन जब कोई चीज़ शुरुआत होगी, जब कोई है ही नहीं, जब जीवन में पहली बार पहला बीज डाला जाएगा, सारी शक्तियाँ समाप्त हैं, बीज पहली बार डलेगा, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर काम होता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। जब हम देख लेते हैं, आज हम इस प्रोडक्शन की लाइन में बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, बहुत सारी बॉटनी में इतनी रिसर्च हुई है कि समझ में आ गया कि कौन से बीज से कौन सी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, कौन सी दवाएं प्राप्त हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो जल्दी आ सकती है, कौन सी देर में आ सकती है, कौन सी बिना बारिश के हो सकती हैं, कौन से कम दिनों में चीज़ें फल लग सकते हैं, बीज लग सकते हैं, बीज कब तक उपजाऊ हो सकता है। लेकिन हम पहली बार हम चंद्रमा पर गए, चंद्रयान वहाँ पर पहुँचा है, पहली बार तो चंद्रयान को पहुँचाया है ना, हम खुद तो डायरेक्ट में पहुँच नहीं गए वहाँ पर, और हो सकता है डायरेक्ट में जाके खत्म ही हो जाते हैं। अब जैसा हम देख ही रहे हैं, हमें ये पता ही लगने लगा कि उनका पिंड वहाँ पर गिरते ही चंद्रमा पर, और वहाँ पर गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं और पानी भी मिल गया, और अब तो हमें पता लगा कि वहाँ पर पैरों के निशान भी मिल गए।
अब पैरों के निशान किसके होते हैं? इंसान के। और ये तो मैंने पहले भी कहा कि जो एलियन है, हो सकता है कि वो उम्र की आप ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को देखिए कि उसकी वैसे ही त्वचा सिकुड़ करके इस तरह की हो जाती है, जिसमें कि वो हो सकता है बहुत लंबे समय से जी रहे हों, और जहाँ पर जीवन में अन्न की तो कहीं उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही। यानी हवा से या किस तरीके से उन चीज़ों से रह रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से उनको मिल रही है, उसको जीवन दे रही है। तो फिर उसका शरीर तो फिर उसी तरीके से होगा ना जिस तरीके से होना चाहिए। जब हम आज सारी चीज़ें यानी हम जब अन्न को पका के खाते हैं तब उसकी ऊर्जा कुछ और होती है, जब अन्न कच्चा खाते हैं उसकी ऊर्जा और होती है। जब हम उस अन्न के साथ प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो हमारे शरीर में अलग तरह की ऊर्जा होती है, जब हम कम लेते हैं तो उसमें ऊर्जा अलग होती है। तो हमारे पास अब हमें पता है कि हमारी बॉडी को कितना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। लेकिन एक समय तो हमको पता ही नहीं था हम, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि कितना खाना है, बस खाना है तो खाते जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है थाली में आ गया यदि तो बस सारा ख़त्म करना है। सारा ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि बीमार पड़ जाना। वो बातें किस संदर्भ में कही गई थी कि अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, वो इस संदर्भ में कही गई थी कि खाने को का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग भूखे सो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो जाना चाहिए। पहली बात तो उतना ही खाना लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें कितना खाना है। थाली में उतना पहले ही इतना ले लेंगे कि उनको मालूम है कि ये हमें नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मना नहीं करेंगे कि नहीं रखा रहे, कोई बात नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है इसी को समाप्त करने के लिए ये बात कही गई थी कि खाना सोच समझ करके खाइए, लेकिन लोग नहीं जानते। खैर, हम इस बात से हटते अपने मूल विषय पे आते। तो जन्म से ही व्यक्ति बहुत कुछ लेकर के चल रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसको जन्म से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हाँ जी, जन्म से बहुत से लोगों को चीज़ें प्राप्त होती हैं। इस पर रिसर्च का विषय है और रिसर्च की जानी चाहिए, और आपको ये बात प्रमाणित हो जाएगी। जिस दिन प्रमाणित हो तो आप जान लीजिएगा कि ये आज मैं जो बता रही हूँ ये कि जन्म से ही लोग सीख कर के पैदा होते हैं। जो पूर्व जन्म की जर्नी से लेकर के चल रहा है वही बच्चा है जिसको कि मतलब 1 साल का नहीं हुआ उसको सारी बातें बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, बातें समझना सीख जाता है। हम बेशक ये बात कह सकते हैं कि ट्रेनिंग का असर होता है, लेकिन ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग में हम एक लिमिट तक ही किसी को कुछ दे सकते हैं ना। क्या हम ऐसा तो नहीं कर सकते आम को जो है करेला बना दें, ऐसा तो नहीं कर सकते, या करेले को आम बना दें, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जो चीज़ जिसके लिए बनी है, जितनी बनी है उतनी ही होगी। हम आम को तो आम की बड़ी शेप में ले जा सकते हैं, एक आम है उसको बड़ा आम तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम आम को और जो है तरबूज में बदल दें या तरबूज को किसी और में बदल दें। आप देखिए एक प्रकृति के एक दूसरी तरफ चल जाते हैं। हम जानवरों में देखते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन शरीर के अकॉर्डिंग देखें हाथी बड़ा दिखाई देता है, शेर तो छोटा सा दिखाई देता है। शेर को इतना बड़ा तो बॉडी थोड़ी है उसकी कि जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं। और पहले समय के तो और भी बहुत सारे ऐसे जानवर मिल जाते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, लेकिन वो सारी चीज़ों के बावजूद भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि शरीर ही हर जगह मायने नहीं रखता। आपके व्यवहार, विचार और आपकी क्षमता वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों से, सभी लोगों की तरह से तो व्यक्ति जीता ही है, लेकिन एक अलग सोच रख कर के व्यक्ति जी रहा है तो निश्चित रूप से कुछ तो अलग है उसके अंदर, कुछ तो अलग है। जब हम ये बात करते हैं ना बार बार
ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति, सारे लोग तो सीख नहीं पाते हैं, इतनी चीज़ें हैं, लोगों को तो सीखने में सालों साल लग गए इस भाषा को, और एक व्यक्ति ने इतने साल में, ये मजाक वाली बात लगती है, क्योंकि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। जन्म तो कहीं भी किसी का हो सकता है। अभी अब मैंने देखा था कि फॉरेन कंट्री का, शायद रूस का था या कहाँ का बच्चा था, जिसने बताया कि वो नालंदा में कितने साल, मतलब उसका जन्म यहाँ हुआ, वो नालंदा का स्टूडेंट था एक समय में और रिसर्च करता था वहाँ पर, और 4-5 साल की एज में उसके परिवार यहाँ लेकर के आया था उसको, क्योंकि वो मैं उस समय मुझे नहीं लगा था उपयोगी, वो मैंने कहीं भी उसको सेव नहीं किया, वरना मैं उसका नाम बता सकती थी कि वो कौन बच्चा था। तो मतलब आप ये देखिए कि एक एक बच्चा कहाँ पैदा होगा, जन्म आज यहाँ, आज इंडिया में, कल कहीं और दूसरी जगह आदमी पैदा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वो जीन्स है, इसलिए वो जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेता है और उसको वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो उसी तरफ खिंचाव महसूस करता है। बच्चा पैदा होता है कहीं बॉम्बे में, पहुंच जाता है अरुणाचल प्रदेश में, उसको अरुणाचल प्रदेश अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है बॉम्बे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका उस जगह से कोई ना कोई लिंक है, तो वहाँ जा कर के उसको अपनी जर्नी में अच्छा लगता है, सुकून होता है, और वहीं सब कुछ अच्छा वहाँ का खान पान सब अच्छा लगता है, दूसरी जगह में नहीं अच्छा लगता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध होते हैं, ये पूर्व जन्म की जर्नी है जो कि चलती रहती है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज से ये बात भूल जाइएगा कि किसको जो है जन्म से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनको जन्म से ही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं।